बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। शाम में हल्की फुल्की भूख के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम स्नैक्स के लिए आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार परफेक्ट रेसिपी, जिसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़े हुए सामान से ही इस मज़ेदार और खूबसूरत सी रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, तो आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये टी टाइम स्नैक्स। तो यहाँ पर ये बेहतरीन से टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी चावल के आटे का। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 1 कप पानी और इसमें डालूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। जैसे ही पानी में हल्का सा बॉयल आने लगे, आप इसमें डाल दें 1 कप भर के चावल का आटा। घर का कोई भी कप आप लोग सेट कर सकते हैं। तो जिस कप से आप पानी डालें, उसी कप से ही आप लोगों ने चावल का आटा डाल देना है। तो सर्दियां हैं, चावल का आटा तकरीबन हर घर में मौजूद ही रहता है, वरना चावल का आटा किसी भी चक्की से या फिर किसी भी सुपर स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएगा। चावल का आटा डालें और फ़ौरन से मिक्सिंग शुरू कर दें। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और मुसलसल स्पैचुला की मदद से चावल के आटे को मिक्स करते रहें। अब देखें, इसको निकाल लिया है मैंने एक बाउल में और ये अभी काफ़ी गर्म है। तो 5 मिनट के लिए इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, तो आप लोग इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल और फिर हाथों की मदद से जैसे नॉर्मल आटा हम लोग गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने इसे गूंथ कर एकदम नरम मुलायम और स्मूथ कर लेना है। इससे हम अपने स्नैक्स तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 से 3 मिनट के लिए ही चावल के आटे को गूंदें और फिर इसे कवर लगाकर एक साइड पे रख दें। तो चलें जी, अगले स्टेप पर चलते हैं, जिसके लिए मैं बनाऊंगी मज़ेदार सी फिलिंग। जिसके लिए ले लिए हैं मैंने हरे मटर, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे गले हुए मटर होने चाहिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप लोग इसे चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं, मगर मैं इसे हल्का सा दरदरा सा मोटा रखना चाहती हूँ, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना चाहती। लिहाजा मैं मैशर की मदद से इन्हें हल्का हल्का सा क्रश कर लूँगी। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। एक हरी मिर्च को भी बारीक काट कर आप लोगों ने डाल देना है और डालना है ढेर सारा हरा धनिया। 3 मीडियम साइज़ के आलू लें और बॉईल करने के बाद इन्हें ठंडा कर लें। और देखिए, हाथों की मदद से ही मैं इन्हें मोटा मोटा सा क्रश करने लगी हूँ, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आलू का पेस्ट नहीं बनाया जाता। हल्का सा आलू मुंह में आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा ये है मेरे पास चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी डालूँगी 1/4 टीस्पून और इसमें डालूँगी चाट मसाला 1/2 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। आलू को मैंने बाइंडिंग के लिए डाला है। अब हाथों की मदद से आप लोगों ने मिक्सिंग कर लेनी है और बड़े बड़े पीसेस जो आलू के आए उन्हें तोड़ लेना है। जैसे ये मिक्सचर बाइंड होने लगे, इकट्ठा होने लगे, आप इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं, जो आटे की हमने डो बना के रखी हुई थी ना चावल के आटे की, उसको हमने दोबारा से अच्छे तरीके से गूंद लेना है और 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब एक पीस का पेड़ा बना लेंगे और इसे लेके आएंगे काउंटर पर, मगर काउंटर पर हम पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मिक्सचर काउंटर पर ना चिपके। यहाँ पर हमने खुश्क आटा, मैदा या खुश्क का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। चाहे तो हाथों की मदद से बड़ा कर ले या फिर बेलन की मदद से भी आप इसे इवन कर सकते हैं और एक पतली सी रोटी की शेप में ले आएँ। तो वीडियो इस स्टेज पर ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए रोज़ाना नित नई रेसिपीज़, तो आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब एक गिलास ले लिया है मैंने और उससे राउंड शेप में मैंने कटिंग कर ली है। आप चाहें तो किसी कटोरी या कुकी कटर की मदद से भी ये
कटिंग आसानी कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा डो है इसको निकाल लेंगे और इसको फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको दोबारा से पेड़ा बनाकर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है सेम राउंड शेप में। अब जो मज़ेदार सा मटर और आलू का मिक्स बना कर रखा हुआ था ना, उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएं और फिर आप लोगों ने इस तरीके से सेंटर में इनके रखते जाना है और दूसरी पट्टी से आप लोगों ने इसे इस तरीके से ढांप लेना है, फ्लिप कर देना है। अब देखें यहाँ पर मैंने पहले ही ऑयल लगा के रखा हुआ था, ये नीचे नहीं चिपकेंगे। अगर चिपकने लगे तो आप किसी छुरी या फिर स्क्रैपर की मदद से इन्हें हल्के से उठाएं और दोनों को आपस में अच्छे तरीके से सील कर दें। ये देखें, सारे स्नैक्स हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब चले इन पर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि स्नैक्स खाने में टेस्टी और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आने चाहिए। तो मैं लूँगी एक कांटा और कांटे की मदद से चारों तरफ इसकी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। फिर हाथों की मदद से मैं हल्की हल्की सी इस तरीके से पेटल क्रिएट कर दूँगी। ये आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसमें आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। चलें जी, स्नैक्स बना चुके हैं, अब बारी है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्हें बनाएंगे कम ऑयल में, तो शैलो फ्राइंग करेंगे। तो तकरीबन 1 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का और इसमें डाल दिए हैं मैंने 1 बाय 1 करके स्नैक्स। आप लोगों ने कोशिश करनी है फ्राइंग पैन में इन्हें फ्राई करना है। अगर कढ़ाई में करेंगे तो ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते रहना है और वक्फे वक्फे से इन्हें उलटते पुलटते रहना है। ये बिल्कुल भी ऑयल में जाकर नहीं खुलेंगे और ना ही ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये चावल का आटा है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं पीता। तो यहाँ पे देखें, इनका कलर आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होना शुरू हो चुका है। मैदे के मुकाबले में ये स्नैक्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में और गोल्डन होने में, तो आपको यहाँ पर 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, मगर आपने बहुत ही सब्र से काम लेना है और लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते जाना है। बेहतरीन से क्रिस्पी स्नैक्स हमारे एकदम तैयार हैं। चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में दें, गर्मा गर्म टी टाइम पे बनाएं, या फिर आप इन्हें किसी मेहमान के आगे सर्व करें। यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो माशाल्लाह से खाने में बहुत ही टेस्टी और देखने में लाजवाब ये स्नैक्स हमारे तैयार हैं। आप लोगों ने भी लाजमी ट्राई करने हैं और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।